नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण सरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। टाउन पुलिस ने अवैध देसी पिस्तौल सहित गिरफ्तार 2 आरोपियों को लिया रिमांड पर। खरीद फरोख्त को लेकर की जा रही पूछताछ। सामूहिक विवाह योजना को जल्द ऑनलाइन करेगा महिला अधिकारिता विभाग। प्रभारी सचिव ने डीसी में विभागीय कर्मचारियों से मांगे सुझाव। जंक्शन में राजीव चौक के नजदीक ओवरफ्लो हुआ नाला। स्थानीय दुकानदारों ने प्रशासन से की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवाने की मांग। प्रदेश सरकार द्वारा कोचिंग सेंटर खोलने की तिथि को आगे बढ़ाए जाने से स्थानीय सेंटर संचालकों ने जताया रोष। आंदोलन की दी चेतावनी। पुलिस भर्ती परीक्षा में बाहर से आने वाले परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करेगी बालाजी रसोई। बैठक में लिया गया निर्णय। और अब समाचार विस्तार से। टाउन पुलिस ने मंगलवार को अवैध देसी पिस्तौल सहित गिरफ्तार 2 आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड मंजूर करवाया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। टाउन पुलिस ने बीती रात 2 अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों को अवैध देसी पिस्तौल सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों की पहचान 12 HMH निवासी रहमत अली व पारिक कॉलोनी निवासी दिवाकर पारिक के रूप में हुई है। आरोपियों से 315 बोर के 2 देसी कट्टे बरामद किए गए हैं। दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड लिया गया है। आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी रमेश माचरा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अवैध हथियार बरामदगी को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अक्टूबर माह में करीब 10 कार्रवाइयां की गई हैं। इनमें सबसे ज्यादा कार्रवाई थाना के हेड कांस्टेबल मांगेराम, राजकुमार और पुरुषोत्तम ने की है। उन्होंने बताया कि हथियारों की खरीद फरोख्त को लेकर आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक सूचना में तलवाड़ा और एलनाबाद से हथियार खरीदने की बात सामने आई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। श्रीमान एसपी साहब हनुमानगढ़, आईजी साहब बीकानेर और पुलिस मुख्यालय द्वारा आर्म्स एक्ट के तहत अवैध जो हथियार लोग रखते हैं, देसी कट्टा है, सिक्सर है या पिस्टल है, उनके खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके दौरान थाना टाउन द्वारा 10 कार्रवाइयाँ की गई है। 10 अवैध हथियार पकड़कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और उनको जेसी करवाया गया है। इस कार्य में विशेष भूमिका मांगेराम हेड कांस्टेबल की रही है। मांगेराम हेड कांस्टेबल, राजकुमार हेड कांस्टेबल और पुरुषोत्तम हेड कांस्टेबल, इन तीनों की इस सूचना पे 10 कार्रवाई की गई है और आगे भी ये अभियान है वो लगातार जारी रहेगा। कल ये मांगेराम हेड कांस्टेबल को सूचना मिली थी। इस पर उसने रहमत अली जो 12 HMH का रहने वाला है, उसके खिलाफ पहले भी मुकदमे। दूसरा लड़का है दिवाकर पारी कॉलोनी का रहने वाला। इन दोनों के खिलाफ, दोनों से 315 बोर के देसी कट्टे बरामद किए, जिनके खिलाफ अलग अलग मुकदमे दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया गया। आज उनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है। अक्सर है जैसे यहाँ पे सीकलीगढ़ मोहल्ले में ये बता रहे हैं कि भाई कुछ लोग हैं जो इस तरह का निर्माण करते हैं। तलवाड़ा में देखने में पुराने लग रहे हैं कट्टे, लेकिन इनके बारे में पूछताछ कर रहे हैं कि कहाँ से लेके आए, तो उनसे भी आगे पूछताछ करेंगे। और किन किन लोगों को इन्होंने हथियार दिए हैं, उनको कारतूस वगैरह सप्लाई कौन करता है, उस संबंध में और जाँच की जा रही है। हाँ, पूर्व में है जो आपराधिक प्रकृति के लोग हैं, इनके खिलाफ पूर्व में भी मुकदमे दर्ज है। महिला अधिकारिता विभाग की सामूहिक विवाह योजना को जल्द ही ऑनलाइन किया जाएगा। इस संदर्भ में प्रभारी सचिव के पाठक ने पंचायत समिति सभागार में आयोजित वीसी में विस्तार से जानकारी दी। महिला अधिकारिता विभाग के प्रभारी सचिव के पाठक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंगलवार को स्थानीय विभागीय कर्मचारियों की बैठक ली। पंचायत समिति सभागार में आयोजित वीसी में प्रभारी सचिव ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए इनके बेहतर क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। महिला एवं बाल विकास अधिकारी परवेश सोलंकी ने बताया कि विभाग की सामूहिक विवाह योजना को ऑनलाइन किया जा रहा है। इसके अलावा विभाग की अन्य योजनाओं का सरलीकरण करने का प्रयास भी किया जा रहा है, ताकि इन योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुँचाया जा सके। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रभारी सचिव ने विभागीय कर्मचारियों से सुझाव मांगे और इन योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। फिलहाल सामूहिक विवाह पंजीकरण का फॉर्म ऑफलाइन भरा जा रहा था। ऑनलाइन प्रक्रिया में जरूरतमंदों को इसका लाभ मिल पाएगा। कंडक्ट की जाती है, जिसमें विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा की गई और उसमें मुख्यतः जो सामूहिक विवाह योजना है उसको ऑनलाइन किया जा रहा है। उसके लिए विभागीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था और साथ साथ जो दूसरी विभाग की योजनाएं हैं
उनको भी कैसे सरलीकृत करके आम जन तक कैसे लोगों तक पहुँचाया जाए, उसके बारे में कुछ मार्गदर्शन दिया गया। माननीय महिला अधिकारिता के प्रभारी सचिव श्री कृष्ण पाठक जी ने के पाठक जी ने ये अपनी जिम्मेदारी विभाग की जानकारी दी। हाँ, अभी तक ये ऑफलाइन का था, इसको ऑनलाइन करने की प्रक्रिया चल रही है। नहीं, योजना अभी तक तो पुराने ही गाइडलाइन से होगी। अभी इसके बारे में विभागीय दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। उसमें हमारे से सुझाव मांगे गए थे विभागों से कि अगर कोई सुझाव है तो फाइनल रूप इसको दिया जाना बाकी है। महंगाई और कोरोना की मार प्रत्येक त्योहार पर पड़ती दिखाई दे रही है। कल बुधवार को करवा चौथ का पर्व है, मगर बाजार में दुकानों पर ज्यादा ग्राहकी दिखाई नहीं दे रही। कोरोना के चलते इस बार करवा चौथ पर्व पर बाजार का कामकाज बुरी तरह से ठप पड़ा है। करवा बनाने वाले कुंभकारों का कहना है कि उन्होंने 2 महीने पहले से ही मिट्टी के करवे बनाने आरंभ कर दिए थे। करवा चौथ पर्व पर हर वर्ष बाजार की रौनकें देखने लायक होती हैं, लेकिन इस बार व्यापार पर कोरोना के कारण काफी बुरा असर पड़ा है। कुंभकारों ने बताया कि करवों पर होने वाले रंग का खर्च बढ़ गया है। ऐसे में मजबूरन करवों के रेट भी बढ़ाने पड़े हैं। इससे बाजारों में ग्राहकों का रुझान कम हो गया है। मान्यता है कि मिट्टी से बने करवे में पानी पीकर महिलाएं अपना करवा चौथ का व्रत खोलती हैं। वहीं करवा चौथ को लेकर महिलाएं बाजार में मेहंदी लगवाती नजर आईं। सनातन धर्म के अनुसार अपने पति की दीर्घायु के लिए पत्नियां 1 दिवसीय करवा चौथ व्रत रखती हैं। इस दिन 16 श्रृंगार करना शुभ माना जाता है। इसमें मेहंदी लगवाने का भी विशेष महत्व है। महिलाएं अपने दोनों हाथों पर मेहंदी लगवाकर उसमें अपने जीवन के हमसफर अपने पति का नाम भी लिखवाती हैं। गिराहक कम ही है, इसका ज़्यादा वो नहीं। पिछली बार ठीक हो, अभी लॉकडाउन है जो तो कौन माल चला है। पिछली बार कर लिया 2000, पिछली बार 2000 करवा दिया आपके। ओ यहाँ सुहाग का गान न हो है बस क्या कहते सो परंपरा में चले आवे भाई, जो वो चल ही आवे। जब कोई चिनी का ले ले, कोई जो मट्टी का ले ले, इन वजह से बचत तो कम है, लागत ज़्यादा है। कलर महंगा आवे, कलर करा बहुत टाइम लगता है, रात दिन पूरा दिन लग गया वहाँ जब कलर हुआ है। मैंने तो 2-4 रुपया कट जाओ बस, जिससे हमारी मेहनत है बिजली कट जाओ बस। काम मंदा ही था, पहले काम नहीं रहा। कम से कम 2 महीने पहले माल तैयार होता है। 2 महीने से पहले माल तैयार होता है। मेहनत करके 30 महीना बहुत ज़्यादा। खाली सब जोड़ा बिक रहा है। 40 में है, बिना रंग वाले 20 रुपये। काम मंदा ही है, 1 दिन पहले चलता है ये काम। ये वो भरपूर रखते हैं उसके लिए। कल करवा चौथ है, तो करवा चौथ के स्पेशल अवसर पर फुल फ्री में मतलब मेहंदी लगाना आयोजन किया है। तो करवा चौथ जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। इस दिन महिलाएं जो होती है वो अपने हस्बैंड के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, सजती है, संवरती है। तो इसमें मेहंदी का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो मेहंदी के लिए बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पे मतलब आयोजन किया है मेहंदी का। तो आप सबसे निवेदन है कि आप आएँ और यहाँ की चहल पहल देखिए और अपने हाथों को वही लाल मेहंदी से सजाएं और अपने करवा चौथ को और ज़्यादा स्पेशल बनाएं। जंक्शन स्थित कड़वासरा मार्केट के नजदीक दुकानों के आगे बने नाले के ओवरफ्लो होने से सड़क पर गंदा पानी एकत्रित हो गया। स्थानीय दुकानदारों ने प्रशासन से सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवाने की मांग की है। जंक्शन में राजीव चौक के पास स्थित कड़वासरा मार्केट के सामने दुकानों के आगे बने नाले के ओवरफ्लो हो जाने से सड़क पर पानी एकत्रित हो गया। इससे गंदा पानी मंगलवार को सड़क पर पसर गया। इससे सड़क के बीच बना गड्ढा भर गया। यहाँ से गुजरने वाले वाहन चालकों के साथ ही मार्केट के दुकानदारों को भी खासी परेशानी झेलनी पड़ी। साथ ही दुकानदारों के ग्राहक भी प्रभावित हुए। आसपास के दुकानदारों का कहना था कि नियमित साफ सफाई के अभाव में सोमवार रात्रि को नाला ओवरफ्लो हो गया। इससे गंदा पानी सड़क पर भरने से सड़क ने तालाब का रूप ले लिया। नगर परिषद अधिकारियों व पार्षद को अवगत करवाने पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। दुकानदारों का कहना था कि पहले ही दुकानदारों पर कोरोना काल भारी पड़ रहा है, ऊपर से इस समस्या से दीपावली का त्योहार नजदीक होने के बावजूद उनकी ग्राहकी प्रभावित हो रही है। वहीं सड़क पर पानी एकत्रित होने से कुछ समय पहले बनी सड़क को भी नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने नगर परिषद अधिकारियों व पार्षद से इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है।
सड़क पे गड्ढे ज़्यादा हैं, सड़क कम है और नालियों का पानी भी अब पूरा जमा होने लग गया है। यहाँ पे त्योहारी सीजन होने के कारण ना कस्टमर आ पा रहे हैं और राहगीर भी यहाँ पे गिर जाते हैं और फंस जाते हैं, जिनसे उनको भी चोट लगने की आशंका है। देखो जी, हमने अपने स्तर पे वार्ड पार्षद और चेयरमैन साहब तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है और वो भी ये मेन रास्ते से शायद दिन में 3-4 बार गुजरते हैं, पर शायद उनका ध्यान नहीं गया है। आपके माध्यम से हम चाहते हैं, हम सारी मार्केट की तरफ से दुकानदार भाई सब ये चाहते हैं कि इस पे जल्द से जल्द कुछ एक्शन लिया जाए, ताकि त्यौहार के इस सीज़न में ये जो गंदगी फैली हुई है और जो ये राहगीरों को परेशानी हो रही है उस पर उनका निराकरण हो। ये नाला सफाई व्यवस्था नहीं होने के कारण भर चुके हैं और वो ओवरफ्लो की वजह से सारे सड़क पे आके सारी गंदगी फैली। प्रदेश सरकार द्वारा कोचिंग सेंटर्स खोलने की तिथि को आगे बढ़ाए जाने से स्थानीय सेंटर संचालकों में रोष व्याप्त है। सेंटर संचालकों ने 17 नवंबर तक सेंटर खोलने की अनुमति नहीं देने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। राज्य सरकार द्वारा अनलॉक के तहत कोचिंग सेंटर्स खोलने की अनुमति देने के पश्चात अब इस तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। छूट की तिथि आगे बढ़ाने के कारण स्थानीय कोचिंग सेंटर संचालकों में रोष व्याप्त है। सेंटर संचालकों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने अनलॉक के तहत 4 नवंबर से कोचिंग सेंटर्स के संचालन की अनुमति दे दी थी, लेकिन अब इस तारीख को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर संचालक पहले ही आर्थिक बदहाली का सामना कर रहे हैं। आदेश मिलने के बाद एक उम्मीद की किरण नजर आई थी, लेकिन सरकार ने इस तारीख को आगे बढ़ाकर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। कोचिंग सेंटर संचालकों का कहना है कि यदि प्रदेश सरकार 17 नवंबर तक कोचिंग सेंटर्स को खोलने की अनुमति नहीं देती तो कोचिंग सेंटर संचालक आंदोलन करने को मजबूर होंगे। यदि सरकार 17 तारीख को कोचिंग जो है एकेडमी है नहीं खोलेगी तो हमें किसी भी सूरत में हम एकेडमी खोलेंगे और सरकार से लड़ेंगे। सरकार की मंशा ये मानते भी सरकार 1-2 कोचिंग सेंटर हैं, उनके कहने पर ये गाइडलाइन उन्होंने आगे बढ़ा दी है। आगे के लिए हमें जैसे झूठा हमसे वादा करे भी इस तारीख को खोल देंगे, इस तारीख को खोल देंगे, पर सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक
ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। बालाजी रसोई संचालकों की बैठक जंक्शन में आयोजित हुई। बैठक में पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए बाहर से आने वाले परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया। श्री बालाजी रसोई की बैठक मंगलवार को आयोजित हुई। इसमें 5, 6, 7 व 8 नवंबर को प्रदेश भर में आयोजित होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा पर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि हनुमानगढ़ जिले में परीक्षा देने के लिए दूर दराज से आने वाले परीक्षार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था बालाजी रसोई की ओर से की जाएगी। बैठक में रसोई संचालकों ने कहा कि परीक्षा देने के लिए आने वाले छात्रों के लिए भोजन की व्यवस्था करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन श्री बालाजी रसोई ने इसका बीड़ा उठाते हुए बाहर से आने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। सभी परीक्षार्थी जरूरत अनुसार भोजन प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि भोजन सुबह 11:30 बजे शाम 7 बजे तक प्राप्त किया जा सकेगा। भोजन की पैकिंग की भी सुविधा रहेगी। घर जैसा भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। बालाजी सेवा समिति विगत 2 वर्षों से बालाजी रसोई के माध्यम से जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं। तो रोजाना तकरीबन 600 से 700 आदमियों को सुबह और शाम का खाना जो जरूरतमंदों को हम उपलब्ध करवा रहे हैं। तो समिति द्वारा कोरोना काल के दौरान तकरीबन 75,000 पैकेट्स बांटे गए थे रसोई के माध्यम से। तो इसी कड़ी में अब जो कांस्टेबल परीक्षा के लिए परीक्षार्थी दूर दराज क्षेत्रों से आएंगे, इनके लिए भोजन बिठाकर व पैकिंग सुविधा हमारे द्वारा एक नया अनूठा प्रयास किया जा रहा है। तो हमें आशा है कि 3-4 दिनों के अंदर हमारी समिति द्वारा रसोई द्वारा ये परीक्षा इनके लिए काफ़ी यानी जरूरतमंद इनको भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। दीपावली पर पटाखे जलाने से श्वास संबंधी व कोरोना पॉजिटिव मरीजों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। स्थानीय चिकित्सकों ने आमजन से दीपावली पर पटाखों से गुरेज रखने की अपील की है। दीपावली का पर्व नजदीक है, वहीं दीपावली पर पटाखों के कारण होने वाले वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कोरोना काल में सांस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे मरीजों के लिए पटाखों से उठने वाला धुआं विषैला और हानिकारक साबित हो सकता है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला अस्पताल के फिजिशियन डॉक्टर धर्मेंद्र रोज ने बताया कि कोरोना काल के बीच इस बार दीपावली पर हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। दशहरे के बाद सांस संबंधी रोगियों की संख्या में इजाफा होने का अंदेशा है। वहीं न केवल कोरोना बल्कि दमा और टीबी के मरीजों को भी धुएं से काफी दिक्कतें हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस का सीधा असर श्वसन प्रक्रिया और फेफड़ों पर पड़ता है। ऐसे में विशेष एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि मौसम में तब्दीली के कारण मौसमी बीमारियों और वायरस तेजी से फैल सकता है। इससे बचने के लिए श्वास संबंधी समस्याओं से जूझ रहे रोगियों को घरों में ही रहना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए विशेष एहतियात बरतना चाहिए। डॉक्टर धर्मेंद्र रोज ने आमजन से इस दीपावली पर पटाखों से गुरेज करने की सलाह दी है। इस टाइम कोरोना काल चल रहा है। कोरोना की वजह से सांस की दिक्कत लोगों में बढ़ी हुई है। अगर पटाखे चलाते हैं, धुएं वगैरह होता है तो उसकी वजह से उनकी सांस की दिक्कतें बढ़ सकती है। वैसे भी सांस के जो पुराने मरीज होते हैं, सांस की COPD के, अस्थमा के, उनमें भी सांस की दिक्कत बढ़ जाती है पटाखे चलाने से। इसलिए धुएं वाले, ज़्यादा रोशनी वाले पटाखे नहीं चलाएं, कम से कम चलाएं और पटाखे चलाते वक्त ध्यान रखें जल नहीं जाए इस चीज़ का भी। ये सबसे बड़ा प्रिकॉशन तो यही है कि पटाखे कम से कम चलाएं ताकि धुआं हो ही नहीं। पटाखे चलाए जाते हैं तो ऐसे पेशेंट अपने को बाहर ज़्यादातर धुआं पटाखे बाहर चलाए जाते हैं, बाहर होता है तो अपने वो अंदर रखें और मास्क पहने ताकि कम से कम जो धुएं के पार्टिकल्स हैं वो छनके जाएँ तो कम से कम नुकसान पहुँचे। सबसे बढ़िया यही है कि वो इंडोर रहें, अंदर रहें ताकि उनको नुकसान हो। धुआं है पहले से ही लंग कॉम्प्रोमाइज है, लंग कमज़ोर हो गए, धुआं जाता है तो अंदर से इरिटेशन होता है और अंदर स्वेलिंग आ जाती है फेफड़ों में, उसकी वजह से सांस में और ज़्यादा दिक्कत। जिला अस्पताल में बन रही कोरोना टेस्टिंग लैब का जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने बताया कि कल से लैब में जांच की सुविधा आरंभ कर दी जाएगी।
जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने जिला अस्पताल में बन रही कोरोना टेस्टिंग लैब का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लैब की सुविधाओं का जायजा लेते हुए अस्पताल प्रबंधन को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिला मुख्यालय पर कोरोना टेस्टिंग की सुविधा जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। 4 नवंबर से जिला अस्पताल में बनी कोरोना टेस्टिंग लैब को शुरू कर दिया जाएगा। लैब में मशीनें इंस्टॉल कर दी गई हैं। इसके अलावा सुरक्षा मानकों का भी विशेष ध्यान रखने के लिए अस्पताल प्रबंधन को निर्देशित किया गया है। कोरोना लैब की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अभिलाषा बंसल ने बताया कि कोरोना टेस्टिंग के लिए लैब का लगभग काम पूरा हो चुका है। कोरोना के सैंपल्स MCHC यूनिट के सामने ही दिए जाएंगे। टेस्टिंग का काम लैब में किया जाएगा। लैब में सुरक्षा की दृष्टि से विशेष इंतजाम किए गए हैं। भविष्य में भी जब भी कोरोना काल समाप्त होगा तब इस लैब को वायरोलॉजी लैब में तब्दील कर दिया जाएगा। कोरोना के लिए जो आर्टिफिशियल लैब यहाँ पे चालू हो रही है उसके काम देखने आए थे और करीब पूरे हैं। साफ सफाई थोड़ा सा कम बाकी है और उम्मीद है कि परसों तक हम टेस्टिंग यहाँ पे शुरू करेंगे। इसके लिए स्टाफ की भी पोस्टिंग की जा रही है। मशीनें वगैरह सारी इंस्टॉल हो गई हैं। थोड़ी साफ सफाई लैब की है वो होती है और कल इसको डिसइंफेक्ट करके छोड़ देंगे। परसों से आशा है कि करेंगे। और कोई निरीक्षण में मैंने चीज़ें देखी नहीं है, रूटीन के काम देखें। सोशल डिस्टेंसिंग तो सब जगह पालन करनी है, लेकिन यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा है कि वो किस तरह से करेंगे। फिर भी आप देख सकते हैं कि लोग लाइन लगाए अलग अलग खड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इन सब का पालन सब जगह करना है। सैंपल प्रोसेसिंग का सुपरविजन करूंगी और सैंपल्स की रिपोर्टिंग करूंगी। सारा जो वर्क है कोविड लैब का उसको कोऑर्डिनेट करूंगी। ये लैब हनुमानगढ़ वासियों को जल्दी कोरोना टेस्टिंग का रिजल्ट मिल सके और सैंपल बीकानेर में नहीं भेजे जाए, इसलिए ये स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है। बस अब जल्दी शुरू होने की कुछ थोड़ी बहुत कमी है, वो जल्दी पूरी कर ली जाएगी, उसके बाद ये शुरू हो जाएगी। पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगने से स्थायी पटाखा विक्रेताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पटाखा विक्रेताओं का कहना है कि सरकार के निर्णय करने में देरी से उनको भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। प्रशासन द्वारा अस्थायी पटाखा विक्रेताओं पर प्रतिबंध लगाए जाने से स्थायी लाइसेंस धारकों का काम भी प्रभावित हुआ है। पटाखा विक्रेताओं का कहना है कि सरकार को 6 महीने पहले इस तरह का कोई फैसला लेना चाहिए था, क्योंकि स्थायी पटाखा विक्रेताओं ने स्टॉक जमा कर रखा है। एक तरफ विवाह शादियों के काम पर प्रतिबंध लगने के कारण व्यापार न के बराबर रह गया था, वहीं दीपावली पर्व पर भी पटाखा बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दे दिए गए हैं। इससे पटाखों का काम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। पटाखा विक्रेताओं ने प्रदेश सरकार से दीपावली के दिन पटाखे जलाने के लिए निर्धारित समयावधि दिए जाने की मांग की है, ताकि पटाखों का व्यवसाय भी चल सके और कोरोना गाइडलाइन की पालना भी सुनिश्चित हो पाए। पटाखा विक्रेताओं ने बताया कि पटाखे भी अलग अलग क्वालिटीज में उपलब्ध हैं, जो सुरक्षा मानकों पर पूरी तरह से खरे उतरते हैं। नो बैरियम के पटाखे इको फ्रेंडली माने जाते हैं, जिनको जलाने से ज्यादा धुआं नहीं उठता। इन्हें ग्रीन मार्का की श्रेणी में रखा जाता है। पटाखा विक्रेताओं ने सरकार से स्थायी पटाखा विक्रेताओं को छूट देने की मांग की है। कोरोना के कारण जो पटाखों पर रोक के निर्देश जारी किए गए हैं राज्य सरकार द्वारा माननीय गहलोत जी ने, जिसके कारण उन्होंने बताया है कि कोरोना पेशेंट्स को सांस लेने में दिक्कत होती है। कोरोना पेशेंट को अगर सांस लेने में दिक्कत होती है तो वो अभी तक जब से मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ था तब से कोरोना को क्वारंटाइन किया गया था। जो पेशेंट हैं वो घर से बाहर निकलेंगे ही नहीं तो उनको सांस कहाँ से लेने में दिक्कत होगी। ये समस्या सबसे बड़ी ज्वलंत मुद्दा बना दिया गया है कि पटाखों से, धुओं से सभी को नुकसान होता है, फेफड़ों को नुकसान होता है या इंसानियत को जोड़ दिया गया है इसके साथ। लेकिन मेरा ये कहना है पटाखों का धुआं सिर्फ एक 14 नवंबर 2020 को 2 घंटे 8 से 10 के बीच में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार चलते हैं। 2 घंटों के धुओं से अगर इंसानियत को कुछ खतरा है तो ये चीज़ें राज्य सरकार को आज से मार्च के अंदर जब लॉकडाउन शुरू हुआ था या मई के अंदर अनलॉक की प्रक्रिया जब शुरू हुई थी तो पटाखों के ऊपर बैन की व्यवस्थाएं क्यों नहीं बनाई गई। आज हम लोग व्यवसायी लोगों ने इस हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहार दीपावली, जो प्रत्येक घर में अपने अपने घर में रह के अपने अपने स्थान पर रह के इसको बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, उसको सरकार ने भ्रमित कर दिया है लोगों को भी कोरोना के कारण हम पटाखे नहीं चला पाएंगे। सरकार ने जो फैसला लिया है उसमें व्यापारी कुछ भी नहीं किया है। सरकार को इस तरह से फैसला या तो 6 महीने पहले लेना चाहिए था, क्योंकि 6 महीने पहले जो है वो पटाखों की परचेजिंग वगैरह नहीं होती है। अभी सभी व्यापारियों ने अपने पटाखे
स्टॉक कर लिए हैं और परचेज कर लिए हैं। तो इस तरह की गाइडलाइन दी जाए कि या तो कुछ समय दिया जाए, पाबंद किया जाए, जिससे कि पटाखे बिक्री भी रहे, सरकार की गाइडलाइन भी मान्य हो जाए, पब्लिक को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। नहीं तो लाखों करोड़ों का जो माल सरकार ने, ये जो व्यापारियों ने लिया हुआ है, ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा मार्केट का। और कोविड-19 के तहत पहले भी बहुत सारी बेरोजगारी चल रही है और सभी लोग जो आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं। तो हमारी तो यही है कि सरकार इस तरह की गाइडलाइन बनाए कि पटाखों पे कुछ समय के लिए जो है वो बजाने का टाइमिंग रख दे, जिससे कि व्यापारी और सरकार दोनों की बात रहे। काम तो देखो जी पहले से तो बहुत कम है, पिछले साल की बनिस्बत बहुत कम काम चल रहा है कि सभी लोग डरे हुए हैं कि बजाने हैं नहीं बजाने हैं, या कोरोना करके डिस्टेंसिंग का है, मार्केट किस तरह लगेगा। स्थायी पे तो सरकार ने बैन लगा ही दिया है। तो यह है कि स्थायी दुकानें जो लाइसेंस है उनको ये छूट दी जाए कि उस समय और डिस्टेंसिंग के तहत सभी नियमों के तहत अपनी सेल बढ़ाएं और जो है सभी लोगों को पटाखे उपलब्ध कराए जाएं, जिससे कि त्यौहार जो खुशी से मनाया जाए। सब ये जो अपना दीपावली त्यौहार। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूं नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।